अबे नोट में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। 1000 का नोट दिखाया ना तो उसकी राल टपकने लग गई, जेब में रखा और चलता बना। ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी किसी बात से खुश मत हो ना तुम। शेर के मुंह को खून और पुलिस वालों के मुंह को रिश्वत लग जाए ना तो वो फिर रोज आ जाते हैं और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे थाने लेकर जा रहा था, वहां छितरौल करता ना तो अगले पिछले सारे गुनाह कबूल लेता मैं। तो रिश्वत देके तुमने कौन सी अक्लमंदी का काम किया है? हाँ, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं था। अब उसका शक जो है ना यकीन में बदल गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब ना वो रोज आ जाया करेगा, 500 या 1000 का नोट ऐंठेगा और चला जाएगा, और उससे अब ये रोजी का कमाई का जरिया बना लेना अपना। अब गलती हो गई। अब ये बताओ, इस राशि कपूर से जान कैसे छुड़ाऊं? हाँ, एक काम हो सकता है। क्या क्या बताओ? ऐसा करते हैं, दरवाजे को लगाते हैं ताला और चलते हैं मीरपुर। दिमाग खराब हो गया। मीरपुर चलते हैं? मेरी मोहब्बत यहाँ बैठी हुई, मैं मीरपुर खास चला जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा भाई। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई उसको ले उड़ा तो बांके कुछ नहीं होता। बस कर दो भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि हया छत से कैसे गिरी। मैं इसकी नई जिंदगी के साथ माजी की तल्ख बातों और ज्यादतियों को जोड़ना नहीं चाहता। माजी में तुम लोगों का इसके साथ जो भी सलूक रहा, मैं उन तमाम तल्ख बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका हूं। हया इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है और मेहमान की इज्जत और खातिरो मदारात की जाती है। अगर तुम लोग चंद दिनों के लिए भी इसे खुशियां नहीं दे सकते तो कम से कम इसको दुख भी न देना। इसकी आंख से अगर एक भी आंसू टपका तो मैं सिर्फ हया का बाप कहलाना पसंद करूंगा। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कुत्सिया? शुक्र है। अरे ये क्या बात हुई? आने से पहले बता तो देते। वो हया का पता चला था ना, इसलिए हम इमरजेंसी में वापस आए। चाचा जान, हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहे हैं। वहां पहुंचकर पता चला कि हया को डिस्चार्ज कर दिया। अनवर भाई घर पे नहीं है क्या? अरे वो कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने तो उनकी खबर ही रखनी छोड़ दी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ओहो, चाय कहीं नहीं भागी जा रही, तुम बैठो मेरे पास। पहले मुझे उसकी तबीयत बताओ। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं हया से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे बताओ, ये सब हुआ कैसे? ये क्या मामा, आपने फिर माइग्रेन से दोस्ती कर ली? आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। अब माइग्रेन बिला वजह तो होता नहीं है, स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि परेशानी क्या है? आपकी शादी की। ये तो बड़ी परेशानी है। फिल वक्त तो यही परेशानी है। मामा पता है मसला क्या है? आप दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा सोचती हैं। सोचना पड़ता है मुइज, इसलिए कि हम
दुनिया में अकेले नहीं रहते। और हम दुनिया में अकेले क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये नामुमकिन है। जिन लोगों की वजह से आप खुद को परेशानी में मुब्तला करके बैठी हैं, क्या इस वक्त उनमें से कोई आपके करीब है? उन्हें क्या पता कि मेरी क्या हालत है। तो फिर एक बात कहूं मामा, कहो। आप बीमार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्लीज ठीक हो जाइए। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाओगे। आपने मेडिसिन ली है? मैंने लिया है ऑलरेडी। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आराम कीजिए। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 के बचे हुए हैं? बेटियां कितनी खुशनसीब होती हैं जिनके अब्बा उनके दोस्त होते हैं। इस लिहाज से तो हया बहुत खुश नसीब हुई। लेकिन हम तो बदनसीब हुए ना। मैं ये फजूल की बातें नहीं सोचती। मेरे लिए तो यही काफी है कि हमारी अम्मा हमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, अम्मा हैं तो बहुत अच्छी और हमसे मोहब्बत भी बहुत करती हैं, लेकिन अब्बा की हमसे मोहब्बत ना करने की वजह समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि अब्बा हमसे मोहब्बत नहीं करते। फिर क्या वजह? वो हया से नफरत का बदला लेते हैं। अम्मा हया से चिढ़ती हैं, इसीलिए वो अम्मा की लाडली बेटियों से हिसाब बराबर। अम्मा की हया से नफरत तो समझ आती है, लेकिन अब्बा का हमसे मोहब्बत ना करना मेरी समझ से बाहर है। ओह रोहा, ये फजूल की बातें करके तुम मुझे भी उदास कर रही हो। छोड़ो इन बातों को और चलो शीज़ा से बातें करते हैं। चलो ना। पहचान लिया, शीज़ल। फिर तुमने कैसे पहचाना मुझे? क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए। अच्छा, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है। पूछने की क्या जरूरत है, साफ नजर आ रहा है कि वो सेहतमंद है। वरना तो लोग हॉस्पिटल से बहुत कमजोर होकर आते हैं। वैसे आज ये किचन की मखलूक किचन से बाहर कैसे आ गई? एक जीती जागती औरत को मच्छर की तरह मसल दिया और अब कह रहा है गलती हो गई। अच्छे मियाँ की नाक तोड़ दी, इसे घर से बाहर निकाल दिया और अब पुलिस वाले को पीछे लगा लिया है। मेरा ख्याल है मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। घर के लालच में जेल में घर न बन जाए कहीं। रोहा, रोहा, तुम्हारी ये बुजदिली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। कैसी बुजदिली? मैदान छोड़कर भागने वाली। यार तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? किचन में रहने वाली मखलूक। हाँ तो किचन में क्या जिन भूत काम करते हैं? किचन में इंसान ही काम करते हैं, लेकिन तुमने सुना नहीं कि उसका लहजा कितना तंजिया था? मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती। एक आम सी लड़की जो कि अब नॉर्मल भी है, हम सबको उसने नचा के रखा हुआ है और हमारी बेवकूफी देखो, हम नाचे चले जा रहे हैं। क्या मतलब? मेरे हाथ में ये अंगूठी देख रही हो? हाँ, तुम्हारी मंगनी की है, मोइस ने तुम्हें दी थी। ये मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि मैं डट गई थी और अब तुम्हें अपने हक के लिए डटना होगा। मैं किसी को अपने साथ मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मत करो, लेकिन एक काम करो, तुम सिर्फ ये बात अम्मा को बता दो कि तुम शीज़र को पसंद करती हो। नुसरत, उससे क्या होगा?
जिस तरह अम्मा ने मुइस को मेरा नसीब बना दिया है, इसी तरह वो शीतल को तुम्हारा नसीब बना देंगी। तुम्हारी बहन एकदम चुड़ैल जैसी है। हमें भी सिर्फ रोहा आपी से ही डर लगता है। रोहा? रोहा से क्यों? अगर उन्होंने हमें दोबारा से गिरा दिया तो? यानी कि मेरा शक सही था। लड़के वालों को ना आने का गुस्सा हया पर उतारा गया, लेकिन रोहा हया को जान से मारने की कोशिश करेगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। रोहा को देखते ही हया ने शायद उसी खौफ की वजह से मेरा बाजू थाम लिया था। क्या सोचने लगे आप? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि मेरी खूबसूरत सी दोस्त यहाँ पर गैर महफूज है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊं जहाँ पर वो महफूज रहे। और फिर हमारे अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? अरे आपके अब्बा को भी हम अपने साथ ही ले जाएंगे। सच? सच। ठीक है, आप जाइए। मुइस, मुझे नुदरत की बहुत फिक्र हो रही है। मामा, आपको नुदरत की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे मैं समझाऊंगा। आप समझाएंगे और वो समझ जाएगी, है ना? हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसे समझाऊंगा तो उसको समझ आ जाएगी। उसका बहुत हार्श रिएक्शन आएगा। मामा, आप जानती हैं मुझे उसके किसी भी किस्म के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए कि मुझे किसी का दिल दुखा के सुकून नहीं मिलता। आपके दिल में सबके लिए दर्द, और मैं, क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी पसंद से जिंदगी गुजार सकूं? बात हक की नहीं है। आपने इतने सारे लोगों के सामने उसको रिंग पहनाई, और अब आप अपनी पसंद की शादी करके अपनी मर्जी से सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और नुदरत का क्या होगा? उसका दिल दुखेगा, उसका क्या? मैंने तो उसे कभी मजबूर नहीं किया ना कि वो मुझसे मोहब्बत करे। मोहब्बत के दावे करने वाले ये नहीं जानते कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, जैसे आप हया से करते हैं। ये मेरा वहम है कुछिया, या वाकई तुम उदास हो? नहीं नहीं, भला मैं क्यों उदास होने लगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातें करते करते खो जाना, आंख से आंसू का निकलना, और ये चेहरे पे फैला हुआ दुख उदासी नहीं है तो अच्छा बताओ, कोई बात है क्या? वो हया हॉस्पिटल में थी ना, तो उसकी वजह से थकन। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि अनवार भाई कब आएंगे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अनवारुद्दीन की खबर रखना छोड़ दी। जब उन्हें घर की याद आएगी तो आ जाएंगे। दरअसल मुझे अनवार भाई से जरूरी बात करनी थी। अच्छा, उनसे ही जरूरी बात करनी है तो फिर इंतजार कर लो, जब तक मैं हया से मिलाती हूँ।
माथा क्यों पीट लिया है? तुम्हारी बात सुन के मेरा जी चाह रहा है मैं दीवार पे सर दे मारूं। भाई तुम रोहा के साथ निकाह करो और दूसरे शहर चले जाओ। मेरी बात सुनो, तस्वीर से निकाह होगा नहीं और लाइफ वो मुझसे करेगी नहीं। तुम क्या बस नाम के मर्द हो? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, रोहा तुमसे मोहब्बत करे ना करे, वो तुम्हें पसंद करे ना करे, इन सब बातों को तुम रहने दो। क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो, तुम तो उससे निकाह करना चाहते हो, तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, उसकी पसंद ना पसंद को गोली मारो। तुम्हारी बातों का खुलासा ये है कि मैं रोहा को लेकर भाग जाऊं, किसी और शहर जाकर उससे निकाह कर लूं, है ना? तुम तो ऐसे कह रहे जैसे वो तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार बैठी हुई है। भाई तुम चाहती क्या हो? पल में आसमान पे बिठा देती हो, पल में जमीन में पटक देती हो। तुम्हारे कुछ 4 दोस्त लफंगे तो होंगे। ऐसा करो, उसे अगवा करो और दूसरे शहर ले जाकर उससे निकाह कर लो। कुछ तुम्हारी समझ में आई भी है कि नहीं? हाँ? कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो तुम यार, सबको परेशान करके रखा बता। यार तुमने मामा को सलाम नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दिल नहीं चाह रहा मुझसे बात करने को? देखो, जब कोई बड़ा सवाल करता है ना तो उसका जवाब देते हैं, वरना बदतमीजी कहलाती है। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यार तुमने मामा को सलाम नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दिल नहीं चाह रहा मुझसे बात करने को? देखो, जब कोई बड़ा सवाल करता है ना तो उसका जवाब देते हैं, वरना बदतमीजी कहलाती है। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या जरूरत थी मामा आपको हया से इस तरह से बात करने की? पता नहीं अब्बा को क्या हो गया है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अब्बा आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगे हैं। पता नहीं नुदरत, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्बा हया को हमारे सरों पर सवार करना चाह रहे हैं। कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ना उसे कोई रोके और ना ही उसे कोई टोके। मैं किसी की बात नहीं सुनती, और अगर अब उस काली जुबान वाली ने कुछ भी कहा ना तो मैं इसका गला दबा दूंगी। अच्छा सुनो, अब्बा की बात को ना चुपचाप सुना करो। क्यों? इसलिए कि अब्बा अब रोजाना हमें अपने सामने बिठा कर ना एक लेक्चर दिया करेंगे। तो ठीक है, मैं भी एक कान से सुना करूंगी, दूसरे कान से निकाल दिया करूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारा दूसरा कान खराब है क्या? ये बात नहीं है नुदरत, अब्बा के इस बदले बदले अंदाज से मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अब्बा बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और उस धमाके से हम सब हिलकर रह जाएंगे। शिजल, तुम्हें नहीं लगता कि हया मुझे पसंद नहीं करती? ना जाने आपको क्यों ऐसा महसूस होता है? उसने तुम्हारे सामने तो कहा, बल्कि उसने अखलाकन सलाम किया, वो भी तुम्हारे कहने पर। मामा आप खामखा फील कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, एक अच्छी आदत तो है हया में, सच बोलती है, जो दिल में हो वो बात कर देती। उसमें वैसे और भी बहुत सी खूबियां जो शायद आपको नजर नहीं आती, या यूं कहें कि आप देखना नहीं चाहती। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने बात की? तुम्हारे सामने की तो बात है। कितना वेट किया हमने अनवार भाई का, वो नहीं आए। तो आप चची जान से भी बात कर सकती थी। शीजल कुत्सिया हया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं रखती, फिर मैं क्यों उससे बात करूं?
मामा वो हया की माँ है। हया की जिंदगी का हर अहम फैसला, खुसूसन शादी जैसा फैसला, चचा जान भी चची से पूछे बगैर नहीं करेंगे। मगर मैं दोनों से अलग अलग बात नहीं करूंगी। जिस दिन मुझे अनवार भाई मिल गए, मैं कुसिया को सामने बिठा के बात करूंगी बस। जो लड़की अभी से मुझे नापसंद करती है, वो शादी के बाद मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर सकती है। अम्मा, तुम्हें रोहा की बहुत फिक्र है ना? हाँ बेटा, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी उसकी जिंदगी में अपने घर की हो जाए। तो फिर देर किस बात की है? क्या मतलब? क्या किसी दीवार के साथ उसका निकाह पढ़वा दूं? दीवार से कई गुना बेहतर तो शीजल है। शीजल? हाँ माँ, और राज की बात तो यह है कि रोहा भी शीजल को बहुत पसंद करती है, और मुझे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अम्मा, किस सोच में पड़ गई? नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। आसान तो मेरी और मोइस की मंगनी भी नहीं थी। अरे नहीं, आफिया की तो ख्वाहिश थी तुम्हें बहू के रूप में देखना, इसलिए तुम्हारी मंगनी हो गई। लेकिन खातून आ रहा, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो आपको क्या लगता है कि खातूनारा आंटी और शीजल बगैर किसी मकसद के आए हैं यहाँ? तो क्या वो रोहा के लिए आए? नहीं, अब्बा ने उन दोनों को हया के लिए बुलाया, और अब्बा हमसे कह चुके हैं कि हया कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में। मामा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मुइस, हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि नुदरत से कैसे बात करूँ। मैंने आपको कहा था मामा कि नुदरत को मैं समझा दूंगा। मुइस, अगर नुदरत ओवर रिएक्ट करे या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपको बुरा भला कहे, तो प्लीज आप गुस्से में आके उसको बुरा भला मत कहना। आप बेफिक्र हो जाइए, आप अपने बेटे को जानती है ना, उसे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। नुदरत की आवाज भी ऊंची हो सकती है। जहां तक मैं नुदरत को समझता हूँ, वो खुद भी तबीयतन ठंडे मिजाज की लड़की है। अगर मैं उससे आराम से बात करूंगा तो वो मेरी बात को समझ सकेगी। लड़कियां इस मामले में बहुत हसास होती हैं। आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ। मुइस, जब आप उससे बात करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो मुझे कॉल जरूर करेगी। समझ में नहीं आ रहा कैसे फेस करूंगी उसका। मोहब्बत की निस्बत नफरत का रद्द अमल बहुत शदीद होता है मामा। मैं समझी नहीं। नुदरत तो एक बेजरर सी लड़की है। अगर कोई जरर पहुंचा सकता है तो वो कुदसिया खाला और रोहा है। एनीवे, मैं निकलता हूं। अरे आपको पता है, हमने आज आपको ख्वाब में देखा था। इसका मतलब कि मैं आपके ख्वाबों में आने लगा। तो फिर जल्दी से बताओ कि ख्वाब में क्या देखा। पता नहीं, हमें ख्वाब याद नहीं रहते। जिस ख्वाब में हम दोनों हों तो उसको भूला मत करो, क्योंकि अच्छे ख्वाब बार बार नहीं आते। क्यों, आपको ख्वाब याद रहते हैं?
मेरा तो अब हर ख्वाब तुम्हारे बगैर अधूरा सा लगता है। क्या मतलब? एक तो तुम्हारे ये क्या मतलब वाले साहब मुझे मिल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं उनको। जब देखो बीच में आके टपक पड़ता है। तो तुम्हारी आफिया से बात नहीं हुई? अम्मा, पहले तुमने मोइस को भी इसी तरह से ढील दी थी। अरे तुम अब किसको ढील दे दी मैंने? शीजल को। और किसे? शीजल है? कहाँ है वो? जी, तुमसे मिले बगैर हया के हजूर सलाम पेश करने गए हैं। मानती हूँ कि वो कजन है, लेकिन बड़ों की इज्जत अपनी जगह होती है। उससे पहले आपके पास आना चाहिए था। इस बात का ख्याल तो उसे खुद होना चाहिए, उसे खुद सोचना चाहिए। कह के इज्जत करवाने का क्या फायदा? यह आपका घर है अम्मा, यहाँ आने वाले हर इंसान को आपकी इज्जत करना होगी, चाहे वो दिल से करे या हमें जबरदस्ती करवानी पड़े। बेटा, मैं शीजल पे रोक टोक लगा के तुम्हारे अब्बा के गुस्से को और हवा नहीं देना चाहती। तो ठीक है अम्मा, फिर हम भी आपकी रोक टोक से आजाद हैं। क्या बकवास कर रही है तू? ये क्या बात हुई अम्मा? इस घर में इश्क मोहब्बत करने की खुली छूट है, और हम अगर फोन पे भी बात करें तो आपको गुस्सा आ जाता है। बहुत बोलती हो तुम, मैं देखती हूँ। हर सही बात ना अम्मा को बुरी लगती है, और अम्मा को लगता है कि हम लोग बहुत बोलते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि हाँ तुम ठीक कह रही थी। क्या मतलब? एक तो तुम्हारे मुंह से मैं ये क्या मतलब का पहाड़ा सुनकर थक गया हूँ। पहाड़ा? ये क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जो क्या मतलब सुनने वालों को ना अचानक से हो जाती है। अच्छा, वैसे ये बताओ कि तुमने ख्वाब में क्या देखा था? हमें तो याद ही नहीं है, आप बता दें। ख्वाब तुम्हारा था, मेरा थोड़ी ना, मैं कैसे बता दूं? लेकिन ख्वाब में तो आप भी थे ना। वैसे एक बात बताऊं, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखें? आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचेगी। शीजल बेटा, आज तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। दरअसल मैं डायरेक्ट हया के रूम में चला गया था। अगर मैं तुम्हें जाते हुए ना देख लेती तो हमें तो पता ही ना चलता कि तुम आज आए भी थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चची, बस बेख्तियारी से ये हरकत मुझसे हो गई। आइंदा ख्याल रखना बेटा कि इस घर में हया के अलावा भी कुछ लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि खातून आरा ने क्या जरूरी बात करनी थी अनवारुद्दीन से? पता नहीं, कुछ जरूरी ही बात होगी। और वो अनवारुद्दीन ने खातून आरा को खुद बुलाया था? मुझे नहीं पता चची, हो सकता है ऐसे ही हुआ। अच्छा तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं, मैं बस एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आपके साथ शाम में आके चाय पीऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। ये मेरी तेरी ना ख्वाहिश थी कि हया मेरी जिंदगी की साथी बने। जब मुझे नुदरत के हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनानी पड़ी, तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हया मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। हया मेरी जिंदगी की सांसें हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आज कुदरत ने मुझे मेरी सांसें लौटा दी। नई जिंदगी सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी मिली है हया।
मामा नुदरत का सोचकर परेशान हो रही है। मैं भी जानता हूँ कि नुदरत खामोश बैठने वाली और आसानी से रास्ता छोड़ने वाली लड़की नहीं है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। तुम्हें भी अपनी किस्मत का लिखा कबूल करना होगा नुदरत। तुमने ठीक किया अम्मा, जो शीजल को खबरदार कर दिया, वरना उनका जब दिल करता वो मुंह उठाए चले आते। अच्छा रोहा, एक बात तो बता, जी? तुझे शीजल अच्छा लगता है? अब नहीं, अच्छे अम्मा, अच्छे तो वो हैं। अरे पगली, अच्छा होने में और अच्छा लगने में फर्क होता है। लेकिन ये तो सारी नसीबों की बात होती है ना अम्मा। अच्छा तो अगर तू कहे तो मैं तेरी खातिर खातून आरा से इशारों इशारों में बात करूं? नहीं अम्मा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। क्यों भाई? अम्मा, एक तो वो वैसे ही बहुत मखरूर है और फिर तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, और अगर तुम खुद से मेरे और शीजल के रिश्ते की बात करोगी तो वो और ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ना शुरू कर देगी। अरे मेरी शहजादी, तेरी खातिर मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। मेरी प्यारी अम्मा, तो फिर क्यों ना तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं बर्दाश्त कर लूं? मेरी मेरी बच्ची, सदके जाऊं, बस अल्लाह नसीब अच्छे कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। हेलो मोइस, तुम आने से पहले फोन नहीं कर देते? मेहमान को अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? मेहमान? तुम अपने साथ मेहमान भी लेकर आए हो? कहाँ है? मैं हूं ना मेहमान खास, जिसको देख के तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। अब वो समझते हैं कि दिल का हाल अच्छा है। तो मुझे इजाजत दो अंदर आने की। जी जी, प्लीज आइए। रुको ना, क्या बात? बट मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात। मुझसे? हाँ बोलो। नुदरत, कुछ सही फैसले अगर सही वक्त पर नहीं किए जाएं तो आने वाले वक्त में वही फैसले आपके लिए ना सिर्फ तकलीफ का बाइस बनते हैं, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियों की खुशियों को भी बर्बाद कर देते हैं। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारे हाथ में एक अंगूठी पहनाई थी, मंगनी की अंगूठी। हाँ तो? मैंने वो अंगूठी हया के कहने पर मजबूरन तुम्हें पहनाई थी। वो अंगूठी पहनाते हुए भी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत थी और ना ही आज तक पैदा हो सकी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ हया है और मैं हया के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी का जीवन साथी नहीं बना सकता।